महाभारत कथा भाग 2। महाभारत इंद्रप्रस्थ का निर्माण। अब तक सभी को लगता था कि पांडव मर गए हैं, लेकिन स्वयंवर के बाद सबको शक हो गया था कि पांडव जीवित है। पांडव को मृत समझने के कारण ही शकुनी के कहने पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को युवराज बना दिया था। द्रौपदी स्वयंवर के बाद सबको पता चला कि पांडव जीवित है। फिर पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा। युधिष्ठिर गृह युद्ध नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कौरवों के द्वारा दिए हुए सुझाव को ही स्वीकार कर लिया। पांडवों का विवाह पांचाली यानी कि द्रुपद की पुत्री से होने की वजह से पांडव काफी शक्तिशाली हो गए। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपने राज्य बुलवाया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि कुंती पुत्र, आप सभी खांडवप्रस्थ के वन को हटाकर वहां एक सुंदर शहर का निर्माण करो, जिससे कि मेरे पुत्रों और तुम सभी में कोई भी फर्क ना हो। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर पांडु पुत्रों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान कर दिया। पांडवों ने खांडवप्रस्थ के वनों को हटाकर वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर तथा मैदानव के साथ पूरे शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर इतना भव्य और सुंदर बना कि वह दिखने में द्वितीय स्वर्ग के समान लगने लगा। इसके बाद उस राज्य में एक यज्ञ और गृह प्रवेश अनुष्ठान हुआ। इस राज्य में असंख्य द्वार थे जो कि गरुड़ के विशाल फले पंखों की तरह खुले थे। इस शहर की रक्षा दीवार में मद्रांचल पर्वत जैसे विशाल द्वार थे। इस शस्त्रों से सुसज्जित नगरी को किसी भी दुश्मन का बाण खरोंच भी नहीं दे सकता था। यहाँ तोपें बड़ी और शतघ्नी थी, जैसे कि दुमही सांप होते हैं। इस नगर की बुर्जियों पर सशस्त्र सेना के सैनिक लगे थे। उनकी दीवारों पर वृहद लौह चक्र भी लगे थे। इस राज्य की सड़कें बहुत चौड़ी और बड़ी थी और साफ सुथरी थी। इन सड़कों पर कोई दुर्घटना का डर भी नहीं था। यह नगरी इंद्र की अमरावती नगरी के समान दिखने लगी थी। इसी वजह से इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इस नगर के सबसे श्रेष्ठ भाग में पांडवों का महल था, जिसमें कुबेर के समान खजाना और भंडार थे। इतना वैभव को देखकर आंखें चौंधिया जाती थी। जब ये शहर बसा तो वहाँ बड़ी संख्या में ब्राह्मण आए और उनके पास वेद शास्त्र भी थे। यहाँ अलग अलग दिशाओं से व्यापारी गण आए हुए थे, क्योंकि उन्हें यहाँ नया व्यापार करने और धन कमाने की आशा थी। बहुत सारे कारीगर वर्ग के लोग भी यहाँ आए। इस शहर के भारी हिस्से में कई उद्यान थे, जहाँ अलग अलग प्रकार के बहुत सारे फल फूल लगे हुए थे। पांडवों की विश्व विजय। धृतराष्ट्र ने विदुर को इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को आमंत्रित करने को कहा, लेकिन विदुर जाने का विरोध कर रहा था, परंतु उसे धृतराष्ट्र की बात माननी ही पड़ी और विदुर को इंद्रप्रस्थ जाना पड़ा। धृतराष्ट्र ने विदुर से कहकर भेजा था कि वह युधिष्ठिर को उनकी किसी भी योजना के बारे में कुछ ना बताए। विदुर इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को आमंत्रित कराया। पांडवों के हस्तिनापुर आने के बाद विदुर ने एकांत में जाकर सारी योजना के बारे में पांडवों को बता दिया। युधिष्ठिर ने भी चुनौती स्वीकार कर ली। पांडव कौरवों से समस्त दावों में हार गए और आखिरी में वे द्रौपदी को भी हार गए। विदुर ने कहा कि अपने आप को दाव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दाव पर लगाने का अधिकारी नहीं है, परंतु धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को एक सेवक प्रतिकामी के हाथ दरबार में बुलवा लिया। द्रौपदी ने वहां आने से पहले यही प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने कौन सा दाव हारा है, मेरा या उनका। दुर्योधन ने अब भाई से कहा कि द्रौपदी को सभा में बुलवाओ। युधिष्ठिर ने एक सेवक से कहा कि द्रौपदी से कहो कि यदि वह रजस्वला है या फिर एक वस्त्र में है तो वह वैसे ही उठकर चली आए सभा में। पूज्यवर्ग के सामने उसका उस दशा में कलपते हुए पहुंचना दुर्योधन आदि के पापों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। जब द्रौपदी सभा में आई तो दुशासन से उसे स्त्रियों की ओर नहीं जाने दिया और उसके बाल पकड़कर खींच लिए और कहा कि हमने तुझे जुए में जीता है, अतः हम तुझे अपनी दासियों में रखेंगे। द्रौपदी ने समस्त कुरुवंशियों के शौर्य, धर्म और नीति को ललकारा और श्री कृष्ण को मन ही मन स्मरण कर अपनी लाज बचाने के लिए प्रार्थना करती रही। सब चुप थे, परंतु दुर्योधन का छोटा भाई विकर्ण बोला कि हारा हुआ युधिष्ठिर द्रौपदी को दाव पर नहीं रख सकता था, किंतु किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। कर्ण के उकसाने से दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा की। उधर रोती हुई द्रौपदी ने जब पांडवों की ओर देखा तो भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि वो उसके हाथ जला देना चाहता है, जिनसे उसने जुआ खेला था।
अर्जुन ने उसे शांत किया और भीम ने शपथ ली कि वह दुशासन की छाती का खून पिएगा और दुर्योधन की जान को अपनी गदा से नष्ट कर डालेगा। द्रौपदी श्री कृष्ण का स्मरण कर रही थी। जब दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को उतार रहा था तब श्री कृष्ण की कृपा से उसके तन पर इतने वस्त्र आ गए कि दुशासन खिंचता रहा और द्रौपदी के शरीर पर कपड़े तने ही रहे। दुर्योधन ने पांडवों को मौन देखकर द्रौपदी की दाव में हारे जाने की बात ठीक थी या नहीं इसका निर्णय भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पर छोड़ दिया। अर्जुन तथा भीम ने कहा कि जो व्यक्ति दाव में हार चुका हो वह किसी ऐसी वस्तु को दाव में रख ही नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फटकारा और द्रौपदी से 3 वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने पहले वर में युधिष्ठिर की मुक्ति मांगी, दूसरे वर में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की मुक्ति शस्त्र रहित मांगी। तीसरा वर मांगने को वह तैयार नहीं हुई क्योंकि उसके अनुसार क्षत्रिय स्त्री 2 ही वर मांगने की अधिकारी होती है। धृतराष्ट्र ने उन्हें अब इंद्रप्रस्थ जाने को कहा लेकिन दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने फिर से उन्हें जुआ खेलने की अनुमति दी। इस बार दाव एक ही था। अब की बार पांडवों और कौरवों में जो भी हारने वाला था वह 12 वर्ष का वनवास भोगेगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास में भी रहना है। यदि इस बीच उन्हें कोई पहचान ले तो फिर से उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। भीष्म के रोकने पर भी सब जुआ खेलने को तैयार हो गए। इस बार फिर से पांडव हार गए और छली शकुनी जीत गया। वनगमन से पूर्व पांडवों ने शपथ ली कि वे अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे। श्री धूम्य पुरोहित के नेतृत्व में पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। पुरोहित जी साम मंत्रों का गान करते हुए आगे की ओर बढ़े। पांडव कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों के मरने पे उनके पुरोहित भी इसी प्रकार साम गान करेंगे। युधिष्ठिर ने अपना मुंह ढक रखा था। भीम अपने बाहुबल को स्मरण कर रहा था। अर्जुन रेत को बिखेरता हुआ जा रहा था। सहदेव ने अपने मुंह पर मिट्टी मिली हुई थी। द्रौपदी के बाल खुले हुए थे और अपने खुले बालों से मुंह ढककर विलाप कर रही थी। वह सोच रही थी कि जिस अन्याय से उसकी ये दशा हुई है 14 वर्ष बाद शत्रुओं की नारियों की भी यही दशा होगी। वनवास के 12 वर्ष पूरे हो गए और अब युधिष्ठिर ने योजना बनाई कि वह वेश बदलकर मत्स्य देश की ओर चलेंगे। मार्ग में एक भयानक वन में भीतर के एक शमशान में उन्होंने अपने अस्त्रों शस्त्रों को छुपाकर रख दिया और उसके ऊपर मरे हुए लोगों की हड्डियों और अस्थियों को रख दिया जिससे कि भय के कारण कोई भी वहां न आए। पांडवों ने अपने नकली नाम रखे जय, जयंत, विजय, जयतसेन और जयद्वल। ये नाम सिर्फ मार्ग के लिए थे। मत्स्य देश जाकर वह अपने दूसरे नाम रखने वाले थे। जब पांडव राजा विराट के दरबार में पहुंचे तो युधिष्ठिर बोले कि राजन मैं व्याघ्रपद गोत्र में पैदा हुआ हूँ, मेरा नाम कंक और मैं गुप्त विद्या में निपुण हूँ। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर आया हूँ। राजा विराट बोले कि आप दर्शनीय पुरुष नजर आते हैं, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप सम्मान पूर्वक यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद सभी पांडव राजा विराट के दरबार में आए और बोले कि राजन हम सब पहले राजा युधिष्ठिर के सेवक थे। पांडवों को वनवास हुआ है इसलिए हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। राजा विराट ने सबसे उनका परिचय पूछा। तब सबसे पहले हाथ में कढ़ाई और करछूल लिए हुए भीमसेन बोले कि मेरा नाम बल्लभ है, मैं रसोई बनाने के कार्य में निपुण हूँ। सहदेव बोले कि मेरा नाम तंतेपाल है, मैं गाय और बछड़ों की नस्ल पहचानने में निपुण हूँ। नकुल बोले मेरा नाम ग्रंथिक है, मैं अश्वविद्या में निपुण हूँ। महाराज विराट ने सभी को अपनी सेवा में रख लिया। आखिरी में अर्जुन आते हैं और कहते हैं कि मैं नृत्य में निपुण हूँ और बताया कि वो नपुंसक है। प्रहल्लाद ने उनके नपुंसक होने की जांच कराई और फिर राजा विराट ने अपनी पुत्री की संगीत शिक्षा के लिए उन्हें रख लिया। इधर द्रौपदी आई और महाराज विराट के पास जाकर बोली कि महारानी मैं पहले महारानी द्रौपदी की दासी थी, मेरा नाम सैरंध्री है, अब मैं आपकी सेवा का कार्य करने की कामना लेकर आई हूँ। महारानी ने भी द्रौपदी को अपनी दासी के रूप में रख लिया और यहाँ से द्रौपदी और पांडवों का अज्ञातवास शुरू हो गया। दिव्यास्त्रों की प्राप्ति। एक बार अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक सुंदर वन में जा पहुंचे। वहां के शांत वातावरण में भगवान शिव जी की तपस्या करने लगे। अर्जुन की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक भील का वेश धारण कर उस वन में आए। भील के रूप में शिव जी ने देखा कि एक दैत्य शुक्र का रूप धारण कर अर्जुन की घात लगाए हुए है। भगवान शिव जी ने उस दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। शुक्र के बाण लगते ही उसके प्राण निकल गए।
शुक्र के मर जाने पर अर्जुन और भील रूपी शिव जी दोनों ही शुक्र को अपने अपने बाणों से मारा जाने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य घोर विवाद हुआ और विवाद युद्ध का रूप धारण करने लगा। अर्जुन भील पर लगातार बाणों की वर्षा करते रहे, लेकिन भील मुस्कुराता रहा। सारे बाण उसके शरीर से टकराकर गिरते रहे। अंत में अर्जुन की तरकश के सभी बाण समाप्त हो गए। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे, जिसमें वे भील के प्रहार से मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन को होश आया, उन्होंने देखा भील अभी भी वही खड़ा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने भील को मारने के लिए भगवान शिव की मूर्ति पर पुष्पमाला डाली, परंतु वह पुष्पमाला मूर्ति पर ना डालकर भील के गले में जा गिरी। इसी बात से अर्जुन समझ गया कि वह भील भगवान शिव ही है। अर्जुन भगवान शिव जी के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा। भगवान शिव भी अपने असली रूप में आ गए और शिव जी अर्जुन से बोले कि मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुमको मैं पाशुपतास्त्र देता हूँ। इसके बाद शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद वरुण, यम, कुबेर, इंद्र, गंधर्व आदि सब अपने अपने वाहनों पर सवार होकर वहां आ गए। अर्जुन ने सभी देवताओं की विधि विधान से पूजा की और तब यमराज बोले कि अर्जुन आप नर के अवतार है और भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार है। आप दोनों मिलकर पृथ्वी का भार हल्का करोगे। और सभी देवता कई अस्त्र शस्त्र अर्जुन को देकर वहां से चले गए। इसके बाद अर्जुन को इंद्र देव कहकर गए कि जब तक वे अपने सारथी को अर्जुन को ना लेने भेजे तब तक अर्जुन वहीं रहकर उनका इंतजार करे। और कुछ समय बाद इंद्रदेव का सारथी अर्जुन को लेने आए। उसके साथ अर्जुन अमरावती नगर इंद्र की नगरी चले गए। अर्जुन ने वहां जाकर इंद्र को प्रणाम किया। इंद्रदेव ने अर्जुन को अपना आशीर्वाद दिया और अपने पास वाला आसन बैठने को दिया। इंद्र की नगरी में रहकर अर्जुन ने अलौकिक अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन ने इस विषय में महारत प्राप्त कर ली। फिर एक दिन अर्जुन से इंद्रदेव ने कहा कि वत्स तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर लो। जब अर्जुन नृत्य शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब वहां इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और बोली कि हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी प्रज्ञा जागृत हो गई है, अतः आप मेरे साथ विहार करके मेरी प्रज्ञा को शांत कीजिए। तब अर्जुन बोले कि देवी, आपने हमारे पूर्वजों से विवाह कर हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। आप मेरे लिए मेरी माता तुल्य है। अर्जुन के इसी वचनों को सुनकर उर्वशी को अच्छा नहीं लगा और वह अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का शाप देकर चली गई। इसके बाद अर्जुन ने ये सारी बात इंद्र को बताई। इंद्र ने अर्जुन से कहा कि यह शाप भी तुम्हारे काम आएगा। जब तुम अज्ञातवास को जाओगे तब ये शाप तुम्हें उपयोगी होगा। ये शाप भी भगवान की ही इच्छा थी। जयद्रथ की दुर्गति। महाभारत। पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास। एक बार पांडव किसी आवश्यक कार्य से आश्रम में केवल द्रौपदी और उनके साथ पुरोहित धौम्य थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था, वह आश्रम के बाहर से निकला। अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी को जयद्रथ ने देखा और उस पर मुग्ध हो बैठा। जयद्रथ ने अपनी सेना को वहीं रोका और अपने मित्र कार्तिकेय से कहा कि जाकर पता करो कि वह स्त्री कौन है। यदि इस स्त्री से मेरा विवाह हो जाए तो मुझे शाल्व देश जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौतिकास्या द्रौपदी के पास जाकर बोला, देवी आप कौन है? द्रौपदी बोली, मैं पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी बाहर गए हैं और आने वाले हैं। इतने आप बाहर बैठ जाए और मैं आपके खाने का प्रबंध करती हूँ। ये सब बात जाकर कौतिकास्या ने जयद्रथ को बताई। तब जयद्रथ द्रौपदी के पास जाकर बोला कि आप क्यों अपना समय यहाँ वन में काट रही है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा। तब ये बात सुनकर द्रौपदी बहुत क्रोधित हो गई और वह जयद्रथ को धिक्कारने लगी, लेकिन जयद्रथ पर कोई भी असर नहीं पड़ा और वह द्रौपदी को पकड़कर अपने रथ में बिठाने चला गया। वहां उपस्थित पुरोहित जी ने द्रौपदी की रक्षा करने की सोची और द्रौपदी की सहायता के लिए वो रथ के पीछे भागे। तब जयद्रथ के सैनिकों ने पुरोहित जी को भी आघात कर दिया और उन्हें पटक कर जमीन में दे मारा। थोड़ी देर बाद वहां पांडव आए और सारी बात दासी ने पांडवों को बताई। तब पांडव क्रोध में द्रौपदी की रक्षा करने के लिए उसी ओर भागे जिस ओर जयद्रथ का रथ गया था। थोड़ी आगे जाकर उन्हें द्रौपदी सहित रथ मिल जाता है और सहदेव द्रौपदी को बचाने के लिए रथ पर चढ़ जाता है और जयद्रथ को चोट मार देता था। बाकी सभी पांडव जयद्रथ की सेना के पीछे पड़ जाते हैं और जयद्रथ की सेना डरकर भागने लगती है। जयद्रथ भी डर जाता है और पैदल ही भागने लगता है। सहदेव को छोड़कर बाकी सब पांडव जयद्रथ का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़कर खूब मारते हैं। तब अर्जुन बोलते हैं कि भैया भीम, इसके प्राण नहीं लेंगे हम।
इसके प्राण लेने के लिए इसे भैया युधिष्ठिर के लिए छोड़ देते हैं। तब भीम अर्जुन के कहने पर जयद्रथ को छोड़ देता है। इसके बाद वन में जाकर जयद्रथ भगवान शिव की तपस्या करता है और शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और जयद्रथ के सामने प्रकट हो जाते हैं। तब शिव जी जयद्रथ को वर मांगने को बोलते हैं और जयद्रथ पांचों पांडवों पर विजय प्राप्त करने का वर मांगता है, परंतु शिव जी कहते हैं कि हे जयद्रथ, पांडव अजय है, कृष्ण नारायण के और अर्जुन नर के अवतार है। मैं अर्जुन को त्रिलोक विजय और पाशुपतास्त्र पहले ही दे चुका हूँ, पर हाँ, तुम अर्जुन के ना होने पर शेष पांडवों को एक बार को पीछे जरूर हटा सकते हो। ये कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महाभारत का कीचक वध। पांडवों को राजा विराट के राज्य में रहते हुए 10 माह निकल गए थे। एक दिन राजा विराट का साला अपनी बहन सुदेशना से मिलने हेतु आया। जब उसकी दृष्टि सैरंध्री, जो कि द्रौपदी थी, पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा और सैरंध्री से अकेले में मिलने की जिद में रहने लगा। द्रौपदी उसकी गंदी नज़र को पहचान गई और द्रौपदी ने महाराज विराट से कहा कि कीचक मुझ पर गंदी नज़र डाल रहा है। मेरे 5 पति हैं, वो कीचक को मार देंगे। लेकिन किसी ने भी द्रौपदी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लाचार होकर द्रौपदी ने भीमसेन को बता दिया कि कीचक द्रौपदी पर नजर डाल रहा है। तब भीमसेन ने द्रौपदी से कहा कि आप कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का आदेश दे तो नृत्यशाला में आपकी जगह मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। द्रौपदी ने कीचक को कह दिया कि आप रात्रि में नृत्यशाला में आ जाए। इस संकेत से कीचक बहुत खुश था और वह रात्रि में द्रौपदी से मिलने की चाह में निकल पड़ा। वहां भीमसेन द्रौपदी की साड़ी से लिपटा हुआ लेटा था। उन्हें सैरंध्री समझकर कीचक बोला कि मेरा मन तुम पर न्योछावर है। तभी एकदम से भीमसेन उछलकर उठते हैं और कहते हैं कि पापी, तू अपनी मृत्यु के पास खड़ा है। भीमसेन ने कीचक को पटक पटक कर मारा और उसकी मृत्यु कर दी। अगली सुबह जब सभी ने कीचक को मरा हुआ देखा तो सभी लोग विलाप करने लगे। तब द्रौपदी बोली कि मैंने कहा था कि मेरे पति इसका वध कर देंगे। सबने गुस्से में कीचक के शव के पास द्रौपदी को बांध दिया और फिर पांडव उसे बचा भी नहीं सकते थे क्योंकि वो अज्ञातवास में थे। फिर चुपके से भीमसेन रास्ते में जाकर शरीर पर मिट्टी लपेट ली और सबको घेर लिया और सबको मारना शुरू कर दिया और सबको बहुत मारा। इसके बाद सब वापस महल लौट गए और सब द्रौपदी से डरने लगे। और इसके बाद महल में केवल राजकुमार उत्तर ही थे और वे प्रजा से रक्षा के लिए गुहार लगा रहे थे। तब द्रौपदी से रहा नहीं गया और द्रौपदी ने राजकुमार को खूब फटकारा और कहा कि आप युद्ध के लिए जाए। तब राजकुमार बोले कि मेरे पास कोई भी सारथी नहीं है। अगर मेरे पास कोई भी सारथी होता तो मैं कौरवों को अवश्य ही हरा देता। तब द्रौपदी बोली कि आप वृहनला को सारथी बनाकर साथ ले जाए, वह बहुत निपुण सारथी है। वो कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी रह चुका है, आप उसे साथ ले जाए। तब वे इन दोनों साथ में युद्ध के लिए निकले और साथ ही पांडवों का अज्ञातवास भी खत्म हो गया था। अर्जुन की नपुंसकता भी खत्म हो गई थी। तब जाते जाते मार्ग में अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र ले लिए और जब वह युद्ध भूमि पहुंचा तो वहां कौरवों की विशाल सेना भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि राजकुमार उन सबको देखकर कहता है कि वो इन सब से मुकाबला नहीं कर सकता। तब अर्जुन राजकुमार को समझाते हैं कि मेरे होते आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं आपके सामने खुद को प्रकट कर रहा हूँ। मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ और कंक युधिष्ठिर है, बल्लभ भीमसेन है, तंतेपाल नकुल है, ग्रांथिक सहदेव है। अब मैं इन सब से युद्ध करूंगा, तुम इस रथ की बागडोर को संभालो। तभी राजकुमार अर्जुन के पैर पकड़ लेते हैं और युद्ध भूमि में देवदत्त शंख की ध्वनि गूंज उठती है। तब अर्जुन को देखकर दुर्योधन बोले कि अभी तो इनका अज्ञातवास पूरा भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी यह सामने आ गया। तब भीष्म बोलते हैं कि पांडव काल की गति को जानने वाले हैं, मैंने भी समय की गणना कर ली है, पांडवों का समय पूरा हो गया है। अब दुर्योधन बोला कि अब जब अर्जुन आ ही गया है तो व्यूह रचना कर लेते हैं। फिर भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि तुम 1/3 सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर चलो। ये देखकर कि दुर्योधन रणभूमि से लौट रहा है, अर्जुन ने अपने रथ को दुर्योधन के रथ के पीछे लगा लिया और उसे घेर लिया और असंख्य बाणों से उसे व्याकुल कर दिया। अर्जुन के बाण से डरकर दुर्योधन के सैनिक भागने लगे। सारी गाय भी विराट नगर की ओर भागने लगी। दुर्योधन को अर्जुन के बाणों से घेरा देखकर कर्ण, द्रोण, भीष्म आदि सभी उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। अर्जुन ने कर्ण को सामने देखकर उस पर इतने बाण बरसाए कि कर्ण के रथ, घोड़े, सारथी सब भाग गए। अतः बाद में कौरवों को अर्जुन के सामने घुटने टेकने पड़े।